वेलकम क्लास 8। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर इंडस्ट्रीज़। अभी तक हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कितने तरह की होती हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कितने तरह के सेक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के टाइम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है या जिनके बिना किसी भी एरिया में इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, मार्केट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मार्केट इंडस्ट्री के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्री वहाँ सेटअप की जाती है जहाँ पर ये सभी फैक्टर्स या इनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हों। समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। कई बार गवर्नमेंट भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देती है जिससे कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर भी ये लगाई जा सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ज़्यादातर एरियाज़ में ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रीज़ के कारण ही होती है, सिटीज़ में या टाउन्स में। किसी भी एरिया को ग्रो करने के लिए ये इंडस्ट्री लगाना सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है कि वहाँ पर उससे क्या होगा, लेबर हो जाएगी, थोड़ा मार्केट एरिया डेवलप होगा। आगे क्या आता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर, कोस्ट और लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो इनपुट है जो कि पैसा एक बार लगाना पड़ता है। प्रोसेसिंग होती है कि जब रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेसिंग होती है। और आउटपुट क्या होती है, जो एंड प्रोडक्ट है उससे जो इनकम आ रही है वो आउटपुट है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में देखिए, कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कोस्ट, ये सारे इनपुट है। उसके बाद उस कॉटन से जो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग हो रही है वो प्रोसेसिंग है। उसके बाद आउटपुट क्या है, जो शर्ट या जो कपड़ा हम पहन रहे हैं वो आउटपुट है। सॉरी, आगे आता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness। इंडस्ट्रियल रीजन उस एरिया को कह देते हैं जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो हों एक एरिया में और एक दूसरे से वो बेनिफिट भी शेयर करती हों। जैसे कि अगर हम ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की बात करें वर्ल्ड में, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्टर्न एशिया, ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो कि टेम्परेट एरियाज़ में हैं, सी पोर्ट के नज़दीक है और कोल फील्ड्स के भी नज़दीक है। इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलकम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये एरियाज़ इंडिया में हैं जिनको इंडस्ट्रियल रीजन्स कहा जाता है, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हुई हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ में मानी जाती है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है वो इस टाइम पे ग्रो कर रही है, इस टाइम पे ज़्यादा ग्रो कर रही है। जो कंट्रीज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लोकेटेड है, जिनमें आयरन एंड स्टील, जर्मनी, रशिया, चाइना, जापान, यूएसए, ये तो आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया, हांगकांग,
साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और मेजर हब्स जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, या जिनको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वो है कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है वो, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो कैलिफोर्निया, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो बेंगलुरु है। आगे हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और उसके बाद जो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।